क्या आप भी अपने माइक्रोवेव का यूज़ सिर्फ खाने को गर्म करने के लिए करते हैं? तो ज़रा रुकिए, माइक्रोवेव में सिर्फ खाना गर्म नहीं हो सकता है, बल्कि हम इसमें ऐसी ऐसी रेसिपी बना सकते हैं जो कि हम जब गैस पे बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, लेकिन उसी रेसिपी को जब हम माइक्रोवेव में बनाते हैं तो चुटकियों में बन जाती है। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ माइक्रोवेव के कुछ हैक्स और कुछ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिनका यूज़ करके आप अपने घर के कामों को आसान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल देर नहीं करते हैं और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह की शुरुआत एक अच्छे से हेल्दी नाश्ते के साथ हो जाए तो कुछ बात ही अलग होती है, पर इस हेल्दी से नाश्ते को बनाने में टाइम बहुत जाता है। लेकिन यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसे चुटकियों में बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे रागी इडली। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी रागी का आटा लिया है। इसमें आपको आधा कटोरी सूजी डालना है, आधा कटोरी आपको इसमें दही डालना है और आधा ही कटोरी आपको इसमें पानी डालना है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है, जिससे कि जो सूजी होती है वो अच्छी तरह से फूल जाए। देन उसके बाद आपको एक तड़का तैयार करना है। उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा एक पैन में तेल गरम करना है, उसमें थोड़ी सी राई, थोड़े से जीरा डालिए, थोड़ा सा इसमें हींग डालिए। देन उसके बाद थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए। थोड़ी देर इसे अच्छी तरह से तड़क जाने दीजिए। देन उसके बाद इस तड़के को आपको ऐड कर देना है हमारे इडली बैटर में। इससे आपकी जो इडली होती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तड़के को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस इडली को मैं आज बनाऊंगी एक स्टीमर में। ये मेरे पास एक स्टीमर है, जो कि स्टीमर के साथ इसमें इडली के सांचे भी मिलते हैं। इसका जो बाय लिंक है मैं आपको टैग कर दूंगी, यदि आपको चाहिए तो आप वहां से ले लेना। तो यहाँ इडली के सांचे में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और ये रहा वो स्टीमर। स्टीमर में हमको यहाँ पर आधा कप पानी डाल देना है। देन उसके बाद जितनी आपको इडली बनानी है ना, उतना बैटर आप में एक कटोरे में अलग से निकाल लीजिएगा। देन उसके बाद उसमें 1 चम्मच इनो डालिएगा और इस इनो में ऊपर से आपको 1 चम्मच पानी डालना है। इससे इनो अच्छी तरह से एक्टिव हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करिए और फिर हमने जो इडली के सांचे ग्रीस करके रखे हैं उन्हें आपको स्टीमर में रखना है। इस तरह से रख दीजिए इडली का सांचा। देन उसके बाद इडली के बैटर को इस तरह से डाल दीजिए। देन उसके बाद एक और हम जो सांचा हमने ऑयल लगाया था उसको भी रखिए और इस तरह से इसमें जो इडली का बैटर है वो डाल दीजिए और अब इसका हम लिड लगा देंगे और अब इसको हम कुक करेंगे माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव के हाई पावर पर आपको इसे कुक करना है। आपके माइक्रोवेव का जो भी हाई पावर है, जैसे मेरे माइक्रोवेव का 900 पावर है, वो फुल पावर होता है, तो मैंने वो सेट किया है। देन उसके बाद आपको यहाँ 3 मिनट का टाइम लगा देना है। 3 मिनट में आपकी एकदम हेल्दी जो इडली है वो बन के तैयार हो जाएंगी और एकदम सॉफ्ट इडली बनती है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है। जैसे मैंने रेसिपी दिखाई है वैसे आप इसे फॉलो करिएगा, बहुत ही बढ़िया इडली आपकी बन के तैयार हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब मैं मूव करती हूँ दूसरे हैक की तरफ, जिस हैक का यूज़ करके आप अपने काम को और भी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। हम हाउसवाइफ की एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि हम अपने बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं, पर क्या खिलाएं वो समझ में नहीं आता। तो चलिए आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया सी एक हेल्दी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आज मैं बनाऊँगी यहाँ पर कर्ड टोस्ट की रेसिपी, जिसे कि आप माइक्रोवेव में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आपको लगेगा आधा कप हंग कर्ड और इसमें आप ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिएगा। जो भी आपके पास वेजिटेबल है उन सारी वेजिटेबल्स को आप बारीक बारीक कर लीजिएगा और इन उसे आपको इस दही में ऐड कर देना है। देन उसके बाद अब इसमें डालना है 1 चम्मच करीब मिक्स हर्ब, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट आप इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा आप इसमें नमक डालेंगे। देन उसके बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। यदि आपका बच्चा चिली फ्लेक्स नहीं खाता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद बच्चों की फेवरेट हम डालेंगे यहाँ पर चीज़। अब इस ये जो हमारा टॉपिंग है ना वो रेडी हो चुका है। देन उसके बाद आपको एक बेकिंग ट्रे लेना है, उसमें आपको यहाँ पर रखना है आटा ब्रेड। मैंने यहाँ पर आटा ब्रेड यूज़ करी है, आप चाहे तो नॉर्मल ब्रेड कोई वाली भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने ब्रेड में पिज्ज़ा सॉस और थोड़ी सी टमाटो केचप लगा दिया है। देन उसके बाद हमने जो टॉपिंग बना के रखी है उस टॉपिंग को आपको इसमें अच्छी तरह से इस तरह से लगाना है और थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ठीक है, तो अब ये हो गया है। ऊपर से थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स और स्प्रिंकल कर दी है। अब इसे हम कुक करेंगे अपने माइक्रोवेव में। अब आपको अपने माइक्रोवेव का जो मोड है वो सेट करना है कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड वो मोड होता है जिस पे आप केक वगैरह बनाते हैं। कन्वेक्शन मोड सेट करने के बाद आपको कन्वेक्शन मोड की जो डिग्री है वो सेट करनी है। तो यहाँ पर आपको सेट करनी है 200 डिग्री और 200 डिग्री सेट करने के बाद आपको यहाँ पर 6 मिनट का टाइम लगा देना है। 6 मिनट के लिए हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट होगा। प्रीहीट होने के बाद ही हम इसमें अपने जो टोस्ट है उसको कुक करने के लिए रखेंगे।
6 मिनट करीब हो चुके थे। हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर रखना है हाई रैक, देन उसके बाद आपको यहाँ टोस्ट रखना है और फिर आपको यहाँ पर टाइम लगाना है। तो यहाँ पर जो आपको टाइम सेट करना है वो 15 मिनट का टाइम लगाना है। 15 मिनट में आपका जो कर्ड टोस्ट है बनके तैयार हो जाएगा। ये इतनी अच्छी रेसिपी है ना कि बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आती है, साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो हो गया ना, ये सेकेंड हैक भी बहुत ही कमाल का है। इस माइक्रोवेव की हेल्प से आप इतना बढ़िया सा जो टेस्टी सा जो नाश्ता है वो बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सेकंड हैक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड हैक की तरफ। क्या आपको पता है कि माइक्रोवेव के इस हैक को यूज़ करके आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। आज हम रेस्टोरेंट में मिलने वाली सबसे महंगी रेसिपी इसे माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं। ये है पनीर टिक्का। ये पनीर टिक्का इसलिए इतना महंगा होता है क्योंकि इसमें जो पनीर होता है काफ़ी बड़े साइज का होता है। तो इस टिक्के को आज हम बनाएंगे अपने माइक्रोवेव में। तो इसके लिए एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले दही लिया है, इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, पिंच ऑफ हल्दी डाली है, हल्दी सबसे कम डलती है इसमें। देन उसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा व्हाइट पेपर डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है। देन उसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। थोड़े से कलर के लिए यहाँ पर मैंने फूड कलर का यूज़ किया है, आप चाहें तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। देन उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा जो मैरिनेशन है वो तैयार हो चुका है। इस मैरिनेशन में आपको 1 चम्मच घी ऐड करना है, आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर और पनीर को इस तरह से बड़े साइज़ में मैंने काटा है। आप देखिए इस तरह से जो पनीर आप लेकर आएंगे ना, तो उसको आप छोटे छोटे पीस ना करके इस तरह से पतले पतले इस तरह से बड़े पीस करिएगा और इसको फिर मैरिनेशन में अच्छी तरह से कोट कर दीजिएगा। देन उसके बाद 30 मिनट्स के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दीजिएगा या फिर इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 30 मिनट्स के बाद अब आपको अपने जो माइक्रोवेव है उसका जो कन्वेक्शन मोड है उसको सेट करना है। कन्वेक्शन मोड सेट करने के बाद अब आपको कन्वेक्शन मोड की डिग्री सेट करनी है। तो यहाँ पर आपको सेट करनी है 200 डिग्री और 200 डिग्री में अपने माइक्रोवेव को लगाना है 5 से 6 मिनट के लिए प्रीहीट पर। जब तक आपका माइक्रोवेव प्रीहीट होगा जब तक हम अपने जो पनीर टिक्का है उसको फ्रिज से बाहर निकाल लेते हैं और जो बाकी तैयारी है वो कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रिज से मैंने पनीर टिक्का को बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर देंगे जिससे हमारा जो पनीर टिक्का है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगे। देन उसके बाद आपको एक बेकिंग ट्रे लेने हैं। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो इस पनीर टिक्के में बहुत ही अच्छा ग्रिल मार्क होता है, तो वो ग्रिल मार्क आप माइक्रोवेव में बहुत आसान तरीके से ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक हाई रैक लगेगा, ठीक है। ये जो रैक होते हैं वो जब माइक्रोवेव आप बाय करेंगे तो आपको साथ में मिल जाते हैं। तो इस रैक पे आपको इस तरह से रखना है पनीर टिक्के को, ठीक है। अब एक और रैक होता है जो कि लोअर रैक होता है, उस लोअर रैक को आपको इस पनीर टिक्के के ऊपर उल्टा रखना है, जैसे मैं वीडियो पे दिखाऊंगी ना सेम आपको रखना है। ये देखिए ये रहा हमारा सेकंड वाला रैक, तो इसको आपको इस तरह से उल्टा इसमें रख देना है, ठीक है। ये मैं अभी आपको यहाँ पर बाहर करके दिखा रही हूँ, सेम आपको ऐसे ही करके इसे माइक्रोवेव के अंदर रखना है। तो इतने देर में जो हमारा माइक्रोवेव है ना वो प्रीहीट हो चुका था। तो प्रीहीट होने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह से ये ट्रे रखनी है जिसमें जो भी मसाला वगैरह गिरेगा ना तो वो इसमें गिरेगा, माइक्रोवेव गंदा नहीं होगा, इसीलिए हमने वो ट्रे रखी है। देन उसके बाद हमने वो पनीर रख दिए। देन उसके बाद ये छोटा वाला जो लोअर रैक है उसको उल्टा करके रख दिया पनीर के ऊपर। अब आपको यहाँ पर सिर्फ टाइम लगाना है। तो आपको यहाँ जो टाइम लगाना है 20 से 30 मिनट्स में ये हो जाता है। 20 मिनट्स के बाद आप चेक कर लीजिएगा, कुछ माइक्रोवेव में 25 मिनट्स में लग जाते हैं, पर मेरे जो माइक्रोवेव है उसमें ये 20 मिनट्स में बन जाता है। 20 मिनट हो गए थे और अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारे पनीर टिक्का बने हैं। ये देखिए कितने शानदार हमारा जो पनीर टिक्का है वो बनके तैयार हो गए हैं और आप इसके ग्रिल मार्क देखिए कितना बढ़िया से ग्रिल मार्क आए हैं। तो आई होप दोस्तों ये वाली भी रेसिपी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट रेसिपी और नेक्स्ट हैक की तरफ। तो नेक्स्ट रेसिपी हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी पोटैटो वेजीज, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गैस पे जब हम इन्हें बनाते हैं तो काफ़ी ये ऑयली हो जाते हैं, पर माइक्रोवेव की हेल्प से आप इसे बिल्कुल 0% ऑयल में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए हैं, आलू को छील लिया है और इस तरह से कट कर लिए हैं। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपको आलू को इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए दोनों आलू हमारे जो है वो मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से कट कर लिए हैं। देन उसके बाद इन आलूओं को आपको
एक बोल में शिफ्ट करना है और आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि ये इसमें जो भी स्टार्च होता है ना वो निकल जाता है। तो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने फिर से इस आलूओं में पानी डाला है 1 से 1.5 कप करीब। देन उसके बाद इन आलू में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। अब इन्हें हम कुक करेंगे माइक्रोवेव के माइक्रो मोड में कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि जो हमारे आलू हैं वो हाफ कुक हो जाएं। हाफ कुक करने के बाद जब हम इन आलू के पोटैटो वेजिस बनाते हैं ना तो टाइम कम लगता है। यदि हम इन्हें कच्चे ही पोटैटो वेजिस माइक्रोवेव में बनाने के लिए रखते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर 4 मिनट हो गए थे, हमारे जो आलू हैं वो 50% कुक हो चुके हैं। अब मैं इन आलू को एक छन्नी में निकाल दूंगी और अब इन आलू को आपको अच्छी तरह से सुखा लेना है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। तो मैंने इसके लिए एक टिश्यू पेपर लिया है और इस तरह से मैं इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो हटा दे रही हूँ। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक बोल में शिफ्ट कर देते हैं और बोल में शिफ्ट करने के बाद अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब कॉर्नफ्लावर। ये हमारे इसमें जो बाइंडिंग होती है ना ऊपर मसाला वगैरह, इससे अच्छी तरह से चिपका रहता है। देन उसके बाद थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। देन उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच करीब यहाँ पर चीज़ ऐड किया है। चीज़ ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच करीब ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो यहाँ पर टोस्ट का जो चूरा होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच करीब ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आलू में मसाले को अच्छी तरह से कोट कर देंगे। तो ये देखिए सारा मसाला हमारे आलू में अच्छी तरह से कोट हो गया। थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती ऐड कर दी है इसमें। देन उसके बाद एक बेकिंग ट्रे लेंगे और बेकिंग ट्रे में इस तरह से पोटैटो वेजिस को लगा देंगे। अब हम चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। तो माइक्रोवेव को सबसे पहले तो आपको माइक्रोवेव का जो कन्वेक्शन मोड है ना वो सेट करना है। कन्वेक्शन मोड सेट करने के बाद 200 डिग्री सेट करिए और माइक्रोवेव को 6 से 7 मिनट के लिए प्री हीट पर लगा दीजिएगा। जब माइक्रोवेव प्रीहीट हो जाएगा देन उसके बाद आपको यहाँ पर रखना है सबसे पहले हायर रैक। देन उसके बाद पोटैटो वेजिस को रख दीजिएगा। देन उसके बाद अब आपको यहाँ पर टाइम सेट करना है। तो यहाँ पर आपको सेट करना है 30 मिनट्स का टाइम। तो यहाँ 30 मिनट्स का टाइम मैंने सेट कर दिया है। 30 मिनट्स के बाद आप चेक करेंगे ना तो आपके जो पोटैटो वेजिस है बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए है ना बहुत ही शानदार सी रेसिपी। बस 2 चम्मच ऑयल में हमने इतने बढ़िया से पोटैटो वेजिस बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। तो आज की जो एक लास्ट रेसिपी है वो है बनाना टोस्ट की रेसिपी। ये एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी लगती है। और इस रेसिपी के लिए आपको बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, बस आपको चाहिए ब्रेड और बनाना। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं इस रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बनाना को आपको इस तरह से कट कर लेना है। देन उसके बाद एक बेकिंग ट्रे लेना है, उसमें आपको रखना है यहाँ पर आटा ब्रेड। मैं यहाँ पर आटा ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मैदे वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। ऊपर मैंने यहाँ पर लगाया है बटर। देन उसके बाद जो बनाना कट करके रखा है ना उसको इस तरह से हम लगा देंगे। देन उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी हम यहाँ पर शुगर को स्प्रिंकल कर देंगे। अब आपको इसे कुक करना है माइक्रोवेव में। तो यहाँ माइक्रोवेव में मैंने रखा है हाई रैक। उसके बाद आपको रखना है इस तरह से ब्रेड को और यहाँ पर सेट करना है माइक्रोवेव का जो ग्रिल मोड है वो, और उसके बाद टाइम लगाना है 5 मिनट का। 5 मिनट में बनाना टोस्ट बन के तैयार हो जाती है। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने इसे कुक किया है ग्रिल मोड पर और ग्रिल में जो मोड है उसमें प्रीहीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5 मिनट में बहुत ही शानदार सा हमारा जो बनाना टोस्ट है बन के तैयार हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आज के हैक्स, आज की जो रेसिपी है आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग के आज के जो वीडियो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ हम सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।